उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट मझवा मिर्ज़ापुर की सीट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करते हैं किसकी क्या पोजीशन है, किसकी होगी जीत। तो यहाँ पर 3 पार्टियां मुख्य रूप से हैं। भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने नॉमिनेशन किया है वो है सुचस्मिता मौर्य, और समाजवादी पार्टी से ज्योति बिंद, और बहुजन समाजवादी पार्टी से दीपू तिवारी ने नामांकन किया है, जबकि कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि कांग्रेस इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी और इस सीट की मांग की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये सीट कांग्रेस को नहीं दी, जिसके कारण कहते हैं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, लेकिन समाजवादी पार्टी की हठवादिता और कांग्रेस को नीचा दिखाने का जो प्रयास किया है, क्या कांग्रेस चुनाव में उसका बदला लेगी? बड़ा प्रश्न है। अब सवाल पैदा होता है कि बसपा ने यहाँ पर, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट दीपू तिवारी को उतार करके जो मैदानी जंग में जो अब कई सालों बाद उपचुनाव लड़ रही है, तो उसके सामने भाजपा और सपा बौने नजर आने लगे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? तो ये कहने के पहले, जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि मझवा विधानसभा का जाति समीकरण क्या है, क्योंकि आज चुनाव जाति समीकरण पर लड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर कुल वोटर कितने हैं? तो कुल वोटर 3,85,000 है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट भिन्न बिरादरी के हैं, वो कितने हैं? 72,000। दूसरे नंबर पर वोट दलितों का है, यहाँ पर दलित वोट 68,000 है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर वोट ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मणों का वोट यहाँ पर 65,000 है। मौर्यों का वोट मौर्य 38,000 है, मुस्लिम 28,000 है, पाल 26,000 है, यादव 25,000 है, राजपूत 20,000 है, पटेल 16,000 है। अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुचस्मिता मौर्य हैं। इनका जाति वोट 38,000 है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती है, लेकिन यहाँ उन्होंने ब्राह्मण को टिकट न दे करके मौर्य को टिकट दिया है, जबकि ब्राह्मण को टिकट बीएसपी ने दिया है। इसलिए ब्राह्मण बीएसपी के साथ या अपनी जाति उम्मीदवार के साथ खड़े बताए जा रहे हैं। तो भाजपा को अन्य बिरादरी का वोट मिलने की आज की स्थिति में उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है, क्योंकि संजय निषाद ने जो एक हरिशंकर बिंद से टिकट देने के नाम पर पैसा उगाही का काम किया है। जैसा कि हरिशंकर बिंद भारत की सोच टीवी चैनल पर जो इंटरव्यू दिया है, उसमें वो बता रहे हैं कब कितना पैसा किस तरह उसको साथ धोखाधड़ी की गई है। इसलिए हरिशंकर बिंद कह रहे हैं बिंद समाज बीएसपी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ज्योति बिंद का चुनाव मैदान में उतारा है, और बिंदों का वोट 72,000 है। सबसे ज्यादा बिंद है, और यहाँ पर यादव वोट मात्र 25,000 है। अब बिंद बिरादरी से हरिशंकर बिंद आते हैं, जिनसे एनडीए के घटक दल के संजय निषाद पार्टी ने चुनाव में टिकट देने पर, उम्मीदवार बनाने के नाम पर उनसे पैसे जो ऐंठे हैं, पैसे जो ठगी की है। जैसा कि उन्होंने भारत की सोच टीवी चैनल पर अपने साक्षात्कार में बताया है और दावा किया है कि अब वो भिन्न बिरादरी संजय निषाद को सबक सिखाने के लिए बीएसपी के पक्ष में वोट करेंगे, समर्थन करेंगे, वोट एंड सपोर्ट
करने का जो वादा किया है। तो ये जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ज्योतिबिंद का वोट करता नजर आता है। दूसरा, इनके पास समाजवादी पार्टी का जो 25,000 यादवों का वोट 25,000 वोट है, दोनों मिलाकर के ये जीत की कगार पर नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और ये सीट की प्रबल दावेदार कांग्रेस थी। कांग्रेस ने कई बार यहाँ से चुनाव जीता भी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी यहाँ पर जीत दर्ज नहीं करा पाई है। कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ भीतरघात कर सकती है या प्रचार में लापरवाही भी कर सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी भी उतनी दमदारी से लड़ती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं बीएसपी के उम्मीदवार, बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दीपू तिवारी के। दीपू तिवारी का, उनकी बिरादरी का खुद का वोट यहाँ पर 65,000 है और दलित वोट 68,000 है। अगर इन दोनों को ही जोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ बसपा का प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, और पालों का वोट 26,000 है। विश्वनाथ पाल का जो महत्व बसपा पार्टी में है वो किसी पार्टी में नहीं है, किसी पालों का, अन्य पार्टी। अगर पालों का वोट जोड़ दिया जाए 26,000, तो ये वोट बहुत संख्या में 1,60,000 के करीब में पहुंचते हैं। इसके साथ मुस्लिम वोट, राजपूत वोट, पटेल वोट, अन्य और छोटी छोटी जो कम संख्या में जातियां हैं, चाहे ओबीसी की हों चाहे सामान्य जाति की जातियां हैं, वो भी वोट दीपू तिवारी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में और 13 जो यहाँ उम्मीदवार हैं, यानी 3 तो ये पार्टियों के हो गए, 10 अन्य जो उम्मीदवार हैं वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसके पक्ष में, और वो उनका खेल बिगाड़ना जाएगा किसके पक्ष में जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की तारीख में मजमा में बसपा का उम्मीदवार सबसे टॉप पर नजर आता है और दीपू तिवारी छात्र यूनियन के पदाधिकारी रहे हैं। वो सभी जातियों के प्रिय हैं, जाति बंधन से मुक्त हैं। इसलिए, और उनका कहना है कि ब्राह्मण वोट उनके साथ जाएगा, तो दलित वोट भी, क्यों दलित वोट का कांग्रेस समाजवादी पार्टी संविधान बचाने के नाम पर 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट लेने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन जब 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश SC ST के आरक्षण, क्रीमी लेयर वर्गीकरण पर आता है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मौन रहती है, चुप रहती है, अपना कोई वक्तव्य नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी जहां पर उनकी सरकार है, कर्नाटक और तेलंगाना, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की बात की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं जब सामान्य स्थिति होगी, मेरी सरकार होगी, मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी। लोकसभा में संविधान दिखाकर वोट तो लिया। ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने SC ST के प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ा था। SC ST OBC के महापुरुषों के नाम बने जिलों का नाम हटाया था, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे महामाया देवी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे मानवर काशीराम हो। इनके नाम पर बने जिले, योजनाओं का नाम समाजवादी पार्टी ने हटाया था। प्रमोशन में जो प्रमोशन पाए थे उनको रिवर्ट किया था। जब हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
कि सभी सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के, चाहे वो मजदूर हो से लेकर उद्योगपति, चपरासी लेकर मुख्य सचिव तक के बच्चे पढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने उस आदेश को लागू नहीं किया। ये तो इस आदेश को लागू कर देते तो आज जो एक आदेश जारी हुआ, फरमान जारी हो रहा है कि 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, ये नौबत ना थी। इसका मुख्य रूप से SC ST OBC और गरीब बच्चे प्रभावित होंगे, इसका मुख्य रूप से दोषी समाजवादी पार्टी को मान रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए SC ST OBC का, लेकिन क्रीमी लेयर, डिवाइड एंड रूल, और सबसे पहले हरियाणा में उन्होंने इसे लागू भी किया है। इसलिए जो जागरूकता आ रही है समाज में, वो SC ST OBC के लोग इन पार्टियों को वोट नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है। और मुस्लिम समाज तो पहले से ही, मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चाहिए नहीं, और वो दे भी तो उनको कोई श्रेय नहीं जाएगा, इसलिए मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट करेगा नहीं। तो आज की स्थिति में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य बन रहा है, उसमें BSP का उम्मीदवार सब पे भारी नजर आ रहा है। इंतजार करिए 20 तारीख चुनाव का, और 23 को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है ये देखिए। देखते रहिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की रात चैनल को सब्सक्राइब करें।